दोस्तों बीजेपी जो है जदयू को बर्बाद करने में तुला हुआ है। अब ये कैसे, इस बात को ज़रा समझिए। आए दिन बिहार में जो है जदयू के नेताओं के घर कहीं ना कहीं छापेमारी होते रहती है। कभी ईडी तो कभी सीबीआई तो कभी एनआईए। ये कोई ना कोई जो है अधिकारी हर महीने कोई ना कोई किसी न किसी नेता के घर में छापेमारी होती है। इसका मतलब सीधा मैसेज ये है कि जदयू छोड़कर आप बीजेपी में आ जाओ, हम तुम्हें संरक्षित रखेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं होने देगा। इसी प्रकार के जो भावना जो है लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है और इस भावना को बीजेपी कैसे संभालेगी ये बीजेपी समझे। लेकिन एनडीए के टूट का कारण जो है ये एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। बीजेपी के नेताओं के घर छापेमारी नहीं होती है और जदयू के नेताओं के घर छापेमारी होती है। कहीं ना कहीं ये जदयू को अंडर प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार प्रेशर में आए या ना आए, उसके कार्यकर्ता उसके नेता अगर प्रेशर में है तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे। लोगों का जो कहना है कि बहुत जल्द जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है और उस विधानसभा चुनाव के चलते पूर्व एमएलसी जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर में एनआईए द्वारा छापेमारी की गई। इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक हाथ है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। बिहार में एनआईए की छापेमारी से 4 करोड़ कैश और 10 हथियार जब्त किए गए हैं। जदयू की पूर्व एमएलसी भी शिकंजे में आ चुकी है। माओवादियों से गठजोड़ और मगध क्षेत्र में नक्सली संगठन को फिर से खड़ा करने के मामले में एनआईए ने बिहार में 5 जगहों पर गुरुवार को एक साथ छापा मारा, जिसमें से सबसे बड़ा मोहरा सबसे बड़ा पॉइंट बनाया गया है। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर भी छापेमारी की गई है और उसके भी एक और पॉइंट पे छापेमारी की गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने नक्सली संगठनों से गठजोड़ में गुरुवार को बिहार के गया और भभुआ में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को भी शिकंजे में लिया गया। मनोरमा देवी के घर पर इतने कैश मिला कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। देर शाम जारी एनआईए की विज्ञप्ति के मुताबिक सभी ठिकानों से छापेमारी के दौरान 4 करोड़ 3 लाख रुपये नगद जब्त किए गए। 10 अलग अलग तरह के हथियार, कई तरह के दस्तावेज, पेन ड्राइव, मोबाइल, टैब, लैपटॉप समेत कई अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मनोरमा देवी के आवास पर करीब 20 घंटे सुबह 4 बजे से रात 11:58 तक छापेमारी चली। सूत्रों के अनुसार नक्सली संगठनों को अवैध हथियार, कारतूस, संसाधन मुहैया कराने के मामले को लेकर पूर्व एमएलसी के आवास समेत कई अन्य ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी। गया में इससे जुड़े एक और ठिकाना भी है जहां छापेमारी की गई। गया में मनोरमा देवी से जुड़ा एक और ठिकाना भी है जहां छापेमारी की गई। गया में बांके बाजार के गोईठा गांव में मौजूद सिमरन ट्रेवल्स के कार्यालय एवं इसके मालिक के आवास पर भी छापेमारी हुई। इसके मालिक द्वारका यादव हैं। यहां बड़ी संख्या में कागजात की जाँच की गई। द्वारका की भी नक्सलियों से पुरानी साठगांठ बताई जा रही है। इनकी गाड़ी का नक्सलियों ने कई बार इस्तेमाल किया था। साथ ही नक्सलियों को आर्थिक मदद में भी इनकी भूमिका अहम रही है। भाकपा माओवादी मगध जोन फिर से तैयार करने के मामले में एनआईए द्वारा गुरुवार को की गई व्यापक छापेमारी में बिहार से भारी मात्रा में हथियार, नकदी और डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए। जब्त कैश पर सफाई देते हुए मनोरमा देवी ने कहा कि जो पैसा है वो उनकी कंपनी का है। कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे सीए देंगे और जो सामान जब्त हुआ है वो प्राइवेट गार्ड का है। एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने मनोरमा देवी के घर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने पूर्व एमएलसी और उनके बेटे रॉकी यादव से पूछताछ की। छापेमारी के दौरान उनके घर पर मनोरमा देवी, रॉकी यादव, सरकारी गार्ड और घर के नौकर मौजूद थे। उनका छोटा बेटा जैकी दिल्ली में है। इस दौरान घर के अंदर बाहर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पूरे आवास की घेराबंदी की गई। बता दें कि जांच एजेंसी ने पिछले साल नक्सली गतिविधियों से संबंधित एक मामला पिछले साल 26 सितंबर को दर्ज किया था। इसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इससे पहले औरंगाबाद के गोह थाने में 7 अगस्त 2023 को एक बड़ी नक्सली वारदात को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधि समेत कई अन्य संगीन धाराएं लगाई गई थी। गोह थाने में दर्ज एफआईआर में 20 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें प्रमोद शिक्षा, अनिल यादव, श्रीनिवास उर्फ मास्टर, अजीत दा, विवेक समेत अन्य प्रमुख नक्सली नेता शामिल हैं। इस मामले में एनआईए ने इसी साल फरवरी में नक्सली रोहित और प्रमोद के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दोनों पर मगध क्षेत्र में फिर से नक्सली संगठन खड़ा करने की कोशिश करने का आरोप है। ये तो तमाम गतिविधि आपको मैंने बताया कि एनआईए की जो जांच जो है किस प्रकार से की जा रही है और उसके पीछे की नज़रिया क्या था, उसके पीछे का मकसद क्या था, उसके पीछे की बात क्या था। लेकिन इस बात को भी समझिए कि आखिरकार पूरे देश में सिर्फ जदयू, आरजेडी, सपा, बीएसपी या अदर पार्टी जो भी एनडीए में नहीं है, जो बीजेपी के करीब नहीं हैं, उन पार्टियों के नेताओं पर क्यों ऐसा सवाल जो है लोगों के मन में उठ रहा है और ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो है एनआईए है या कोई भी जांच एजेंसी, नेशनल जांच एजेंसी है, जो इस प्रकार से जो जांच कर रही है बीजेपी के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं है। बीजेपी नेताओं जो है बड़े बड़े क्राइम करते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं और उनको कोई नहीं। क्या जो है कोई भी पाप करके बीजेपी में चला जाए, उसका क्राइम धुल जाएगा, उसका पाप धुल जाएगा, वो सज़ा से मुक्त हो जाएगा, वो बरी हो जाएगा? ये तमाम प्रकार के सवाल जो है लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।